हेलो यार, कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। देखो, बहुत दिनों के बाद ये एक वीडियो बन रहा है एंड आगे भी ज़्यादा वीडियो आएगा नहीं, ठीक है? लेकिन ये वीडियो कोई ब्लॉग या कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, ये बेसिकली एक अवेयरनेस वीडियो है। ये उन बच्चों के लिए है, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो फिलहाल अभी-अभी जोसा काउंसलिंग में अपना काउंसलिंग कर रहे हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली जेईई दिया है। देखो यार, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मेरे साथ ये लास्ट ईयर फेस हुआ था। बहुत मतलब मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया था। मतलब ऐसा प्रॉब्लम फेस किया था कि मेरा जोसा का सीट कैंसिल हो गया था और फिर मुझे सीसैप के लिए अप्लाई करना पड़ा था। एंड देखो, सीसैप के लिए दो तरह से ऑप्शन, मतलब एक तो होता है कि यार एक बेटर ऑप्शन के लिए ट्राई करो, ठीक है? दूसरी बात होती है कि मजबूरी के लिए ट्राई करो। मैंने मजबूरी के लिए ट्राई किया था क्योंकि जो कॉलेज मुझे जोसा में मिल रहा था, वही सेम कॉलेज मुझे सीसैप में मिला। और सीसैप में नहीं जाने का सिर्फ एक रीज़न है कि उसका फ़ी 11,000 रुपया है। 11,000 रुपया बस उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज है, ठीक है? मतलब जोसा का जैसे 4,000 रुपया फ़ी है, वैसे सीसैप का 11,000 रुपया है। तो खैर देखो, ट्राई करना नहीं करना अलग बात है, लेकिन फिर भी एक चीज़ के कुछ चीज़ों के लिए अवेयर रहना ज़रूरी है। देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। वीडियो में भी थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा शॉर्ट में करने का। देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जबकि मुझे मालूम है कि ये बातें तुमको पता होगी क्योंकि तुमने जोसा का पहला राउंड क्लियर कर लिया है। कल ही पहले राउंड का रिजल्ट था एंड उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें तुम्हें तुम्हारे हिसाब से कॉलेज मिला रहेगा, ठीक है? देखो यार, जब तुम्हें कॉलेज मिलता है, नहीं मिलता, देखो जब सबसे पहले नहीं मिलता वाला कर लेते हैं, ठीक है? जब तुम्हारे पास कॉलेज नहीं मिलता, तुम्हारे पास बस एक ऑप्शन दिखता है, एग्जिट फ्रॉम जोसा काउंसलिंग, ठीक है? मतलब उसके उसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। ना कोई पेमेंट का, ना कोई चॉइस का, कुछ नहीं बचता, सीधा नीचे निकालता है एग्जिट फ्रॉम जोसा काउंसलिंग। और वो तुमको क्लिक नहीं करना है भाई, क्योंकि वो अगर तुम क्लिक करोगे तो अगले राउंड के लिए तुम अपने आप निकल जाओगे, अगले राउंड से तुम निकल जाओगे, पूरे के पूरे जोसा काउंसलिंग से तुम निकल जाओगे, ठीक है? तो वो तुमको क्लिक नहीं करना, ऑटोमेटिक तुम अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है? अगले राउंड में फिर ट्राई करना, अगले कॉलेज में मिला तो ठीक है, नहीं तो अगले राउंड में भी वहाँ दिखेगा एग्जिट फ्रॉम जोसा काउंसलिंग, ठीक है? मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे को 4 राउंड तक कॉलेज मिला ही नहीं था। 5वें राउंड में जाके मुझे मिला था एनआईटी भोपाल और 6वें राउंड में एनआईटी सूरत, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि पहले कॉलेज में सबको पहली बार में सबको लगना ही लगना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन से कॉलेज वाला है, तुम अपने रैंक के हिसाब से, ठीक है? खैर, दूसरे केस में बात करते हैं, अगर तुम्हें कॉलेज लग गया है तो देखो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, स्लाइड, फ्लोट और फ्रीज, ठीक है? सीक्वेंस अलग-अलग हो सकता है, लेकिन यही 3 ऑप्शन होते हैं। अब तीनों ऑप्शन में क्या-क्या होता है, सबसे पहली बात तो फ्रीज की बात करेंगे। देखो, अगर तुम अपने जो भी कॉलेज तुम्हें लगा है, उससे तुम संतुष्ट हो कि भाई मुझे यही कॉलेज चाहिए। एग्जांपल, तुमने 10 प्रेफ़रेंस भरा और तुम्हें पहला नंबर का कॉलेज लग गया, तब तुम्हारे पास कुछ बेटर ऑप्शन ट्राई नहीं है ना, तो मतलब बेटर ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पहला नंबर वाला ही कॉलेज लग गया। तुम्हारे प्रेफरेंस का सबसे टॉप कॉलेज तुमको लग गया, तो खुशी-खुशी उसे एक्सेप्ट करो और बोलो कि भाई मुझे यही कॉलेज चाहिए, मुझे ज़्यादा उम्मीद है नहीं, तो तुम सीधा फ्रीज सेलेक्ट करो और तुम वो सीट अपना सिक्योर कर लो। दूसरा ऑप्शन आता है स्लाइड। देखो, स्लाइड का मतलब होता है कि भाई मैंने कॉलेज तो सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है? जैसे मान लो कि मैंने 30 कॉलेज लगाया था, 30 कॉलेज में से मुझे 20वां नंबर वाला कॉलेज का कुछ ब्रांच मिल गया है, ठीक है? और ऐसा है कि तुमने स्लाइड सेलेक्ट किया। स्लाइड का मतलब ये होता है कि भाई देखो, मैं कॉलेज तो यही लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं ब्रांच में इससे बेटर अप्लाई ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है? जैसे एग्जांपल, मुझे एनआईटी सूरत में इलेक्ट्रिकल मिला, मैंने स्लाइड ऑप्शन ट्राई किया, मतलब मेरा कॉलेज चेंज नहीं होगा, मेरा एनआईटी सूरत ही रहेगा, बस उसमें ब्रांच अपग्रेड हो सकता है। लाइक अगर मैंने 20वां से मेरा 20 नंबर वाला चॉइस मुझे मिला है, उसके ऊपर अगर एनआईटी सूरत का कोई अच्छा ब्रांच है, अभी 20 नंबर वाले के ऊपर जो भी एनआईटी सूरत का कोई भी ब्रांच होगा, वो मेरे लिए बेटर होगा, क्योंकि मैंने उसको प्रेफरेंस में बेटर डाला है। वो रियलिटी चेक नहीं करता कि सीएस इलेक्ट्रिकल से बेहतर होता है या ईसी इलेक्ट्रिकल से बेहतर होता है, ये सब वो चेक नहीं करेगा। ये चेक करना तुम्हारा काम है। वहां पर 20 नंबर, अगर मुझे 20 नंबर वाला चॉइस मिला है और मैंने स्लाइड ऑप्शन चॉइस किया है, तो स्लाइड ऑप्शन चॉइस करने के बाद 20 नंबर के ऊपर एनआईटी सूरत का कोई भी ब्रांच होगा, वो मुझे मिल जाएगा। अदरवाइज 20 नंबर वाला मेरा सिक्योर है, ठीक है? एंड सबका सब सारे स्टूडेंट का फेवरेट ऑप्शन होता है फ्लोट का। फ्लोट का मतलब होता है कि भाई जो भी मुझे मिला है ना, मैं इससे खुश हूँ, लेकिन मैं इससे बेटर ऑप्शन के लिए ट्राई करता हूँ। मतलब मान लो कि मैंने 30 चॉइस फिल करी है, इसमें से मुझे 15 नंबर वाला चॉइस लग गया है, ठीक है? और मैंने फ्लोट वाला ऑप्शन चॉइस किया। इसका मतलब होता है कि मैं 15 नंबर वाले चॉइस से खुश हूँ और मैं 15 या 15 से ऊपर वाले सारी चॉइस के लिए एक बार अप्लाई करना चाहता हूँ आगे के ऑप्शन के लिए, ठीक है? तो ये तीनों ऑप्शन ब्रीफ में था, ठीक है? इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में तुम बिंदास, या इससे क्या कोई भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करो। यार, मैं हर एक डाउट का आंसर एज सून एज पॉसिबल मैं या तो रिप्लाई कर दूंगा या तो वीडियो बना दूंगा सेपरेट, डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम कैसा है, ठीक है? और देखो, अगर ये तीनों ऑप्शन में से तुमने कोई भी चॉइस किया, तो सबसे पहली बात, कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट,
कास्ट अगर है तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर एसटी एससी है तो तुम्हारा कास्ट पुराना भी चलेगा, लेकिन ओबीसी है तो रिसेंटली जोसा के क्या बोलते हैं, जोसा के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वही एलिजिबल होता है, मतलब अप्रैल महीने में जो रिलीज हुआ है, ठीक है। ओके। एंड एक डाउट आता है कि भाई 12th मतलब जो अपना स्टेट एलिजिबिलिटी होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी कैसे दिखाए कि मेरा होम स्टेट होगा कहाँ होगा। तो सिंपल सी बात है, जहां से तुमने 12th किया वो तुम्हारा होम स्टेट है, सिंपल सी बात। अगर मैंने महाराष्ट्र से 12th किया तो मेरा महाराष्ट्र होम स्टेट हो गया, तुमने गुजरात से किया है तुम्हारा गुजरात होम स्टेट हो गया, ठीक है। तो स्टेट एलिजिबिलिटी में 12th का सर्टिफिकेट रिजल्ट वापस अपलोड कर दो, ठीक है। आई होप कि अब तक सबका रिजल्ट आ ही गया होगा, अब नहीं आया तो एक्सेप्शन केस है, बहुत रेयर केस है, हालांकि सारे वोट का रिजल्ट आ गया अभी तक, ठीक है। ओके। इन अ केस अगर तुम आउट ऑफ इंडियन हो, सब मतलब एनआरआई वगैरह हो, तो तुम पासवर्ड वगैरह ये सब मतलब नहीं होंगे यार, ठीक है। फिर भी अगर हो तो एनआरआई वगैरह जो पासवर्ड आधार कार्ड ये सब अप्लाई कर देना, ठीक है। खैर ये सब की बात नहीं करते, एक्सेप्शन केस की बात मैं नहीं करूंगा, कोई एक्सपर्ट लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है पेमेंट की बात। देखो पेमेंट के लिए सबसे सेफ चीज रहेगा तुम्हारा कार्ड, क्योंकि कार्ड से अगर तुम पेमेंट करते हो ना तो नहीं कुछ तो बैंक वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि अगर बाय द वे पेमेंट फेल हो गया या कहीं अटक उटक गया तो बैंक वाले से तुम मगजमारी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यूपीआई करते हो तो यूपीआई का कोई माँ बाप नहीं भाई, ठीक है। तुम किससे बात करोगे, किस कस्टमर केयर से बात करोगे। हालांकि ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से कार्ड है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन कार्ड से पेमेंट करना ज्यादा बेहतर होगा। एंड पेमेंट जहां तक मुझे मालूम है 35 के का है, और मे भी उसमें अगर 3-4 हज़ार जोसा काउंसलिंग लगे तो ऑल ओवर 40,000 के पास पेमेंट रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, बहुत सारे यूट्यूब पे एक ही चीज बताया जाता है कि भाई ये 35,000 ही तुम्हें जमा करना करना पड़ता है, जिसे SAF बोलते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फी। भाई ये गलत बात है। जैसे ही ये राउंड तुम्हारा खत्म होगा, तुमने SAF दोगे, ठीक है। SAF के बाद जोसा के 6 राउंड होंगे, इसके बाद एक और फी देना पड़ता है, वो भी ऑलमोस्ट 35-40,000 के आसपास देना पड़ता है। उसे IAF बोलते हैं, इंस्टीट्यूट एक्सेप्टेंस फी, या फिर इंस्टीट्यूट एडमिशन फी, ऐसा ही करके एक फी होता है IAF, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। वो भी तुम्हें लगभग 30 से 35,000 ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास देने पड़ेंगे। ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत रेयर केस में किसी यूट्यूब पे बताया जाता है। भाई ये पेमेंट कर ही देना, नहीं तो सीट कैंसिल हो गया था। मेरा सीट इसी कारण से कैंसिल हो गया था, मुझे पता नहीं था कि ये दोनों फी अलग अलग होते हैं, तो मेरे से गलती हो गई थी, तुम वो गलती मत करना, ठीक है। अब एक बार ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मतलब कि लोगों को बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि भाई प्री पेमेंट क्या है। भाई प्री पेमेंट ऐसा है ना कि भाई बाद में पेमेंट करने का झंझट ना हो, इसलिए तुम पहले से पेमेंट करके रख दो, ठीक है। अगर तुम्हारा सीट अलॉट हो गया तो तुम्हें बस 3 ऑप्शन चॉइस करने पड़ेंगे, तीनों में से कोई भी एक, फ्लोट, स्लाइड या फ्रीज में कोई भी एक चॉइस करो, पेमेंट ऑटोमेटिक तेरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम प्री पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाद में जैसे चल रहा था वैसे कर लो, मतलब पहले ऑप्शन चॉइस करो फिर पेमेंट करो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू, दोनों ऑप्शन तुम्हारे लिए खुला है, ऐसा नहीं है कि भाई तुमको प्री पेमेंट करना ही करना है, कोई जरूरी नहीं है। बस तुम्हारे सहूलियत के लिए, तुम्हारी आसानी के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चों के पेमेंट मतलब वेबसाइट क्रैश के कारण नहीं हो पाए थे और सीट कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुम्हारा पेमेंट तुम प्री पेमेंट करना चाहो तो कर दो, अगर तुम्हें अगर थोड़ा बहुत डर लगता है या फिर भरोसा वैसा नहीं है जोसा पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसे चल रहा तो वैसे चले दो, ठीक है। इसके बाद अगर बात रहे रिपोर्टिंग की, फिजिकल रिपोर्टिंग, भाई फिजिकल रिपोर्टिंग का टेंशन मत लो ज्यादा, ठीक है। उस पर एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा, पहले ये ट्राई करो। जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी है वो कमेंट करो। पीडब्ल्यूडी के लिए बता रहा हूँ, तुम सर्टिफिकेट तो अपलोड कर दोगे, लेकिन याद रखना एटलीस्ट तुम 40% पीडब्ल्यू मतलब हैंडीकैप होने चाहिए, नहीं तो तुम भाई फिजिकल रिपोर्टिंग में निकल जाओगे, ठीक है। मतलब यार तुम फ्रॉड भी एक लेवल पे कर सकते हो, मान लो चलो ठीक है 35% तुम अगर हैंडीकैप हो तो समझ में आता है, ठीक है। अब पता चले तुम कुछ नहीं है भाई, सिर्फ एक आंख से छोटा सा दिख नहीं रहा, तुम हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगा दिए, ठीक है, और तुम्हें IIT मिल गया, तो भाई फिजिकल रिपोर्टिंग में वो लोग तुमको लात मार के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली फिजिकल रिपोर्टिंग होता है, ठीक है, स्पेशली पीडब्ल्यूडी वालों का। तो यहाँ पर थोड़ा अवेयर रहना, क्योंकि ये एक ऐसा चीज होता है जिसके लिए लोग जान दे देते हैं, तो तुम इसके साथ फ्रॉड नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप कि तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए रहेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सीसेट के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के भी अलग वीडियो बना दूंगा, और भी कुछ रहे तो वो भी अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये अवेयरनेस का वीडियो है। और जहाँ तक बात रही ब्लॉग की, तो वो भाई अब बहुत रेयर केस में है कि वो वीडियो आएगा, मोस्ट चांस ही नहीं आएगा, ठीक है। और हाँ, अगर तुम जेई स्टूडेंट हो, मतलब एस्पिरेंट हो, या फिर तुम ड्रॉप लेने वाले हो, तो एग्जाम प्रिपरेशन डॉट साइट को विजिट करना बिल्कुल मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर एक बार विजिट करो, ठीक है। इसके बाद भी अगर तुम्हें जोसा काउंसलिंग में अगर मतलब देखो, तो यार पहले तो मैं बोलूंगा कि भाई पैसे देकर कुछ मत खरीदो, लेकिन फिर भी अगर तुमको लगता है कि तुमको काउंसलिंग से रिलेटेड एक अच्छा सा काउंसलर चाहिए, वो भी सस्ते में, तो भाई एग्जाम प्रिपरेशन को विजिट करो, ठीक है। ये जो दिख रहा है तुमको, ये मतलब 50 रुपए में यहाँ पर तुमको काउंसलिंग मिल जाएगा यार, मतलब अच्छी अच्छी चॉइस फीलिंग तुमको मिल सकती है, मात्र 50 रुपए में, फक्त 50 रुपए, ठीक है। तो इनरोल करना,
अगर तुम चाहो तो, वरना तुम एक बार एग्जाम प्रिपरेशन को विजिट करो। अगर तुम जेईई एस्पिरेंट हो या फिर ड्रॉप ले रहे हो, तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, तुम्हें मेंटरशिप की जरूरत है, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर तुम मेंटरशिप ले सकते हो। तो जाओ 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 और विजिट करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हरि ओम।